लालू नाम का जो व्यक्ति है वो एक व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, वो विचारधारा का नाम है, एक गरीबों का आवाज का नाम है लालू यादव। नमस्कार, मैं हूं आदम परवेज़ और हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, जो आरजेडी के बहुत ही पुराने और दिग्गज नेता हैं। और हम इनसे जानना चाहते हैं लालू यादव जी के बारे में, जो राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो हैं, और उनके स्वास्थ्य के बारे में इनसे हम जानते हैं। कि बताइए सर कि लालू यादव जी जो राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो हैं और पार्टी को उन्होंने बहुत आगे तक ले गए हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रहे, रेल के मंत्री रहे और केंद्र में और उनका राज्य में बहुत अच्छा भागीदारी रहा। गरीबों के और जन जन के नेता कहे जाने वाले माननीय लालू प्रसाद यादव जी, आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो अस्वस्थ हैं। तो आप बताइए कि उनके ऊपर कुछ आप दो शब्द। सबसे पहले आप सबको, मीडिया प्रभारी को और इस चैनल के माध्यम से जानने सुनने देखने वाले लोगों को मेरे तरफ से प्रणाम, नमस्कार। और जब खबर मुझे मिली मीडिया के माध्यम से या पेपर के माध्यम से कि लालू यादव जी बीमार हैं, हम मिलने गए। आवाज़ पर मुलाकात बात नहीं हुई, लेकिन जब हम पारस हॉस्पिटल पहुँचे, जहाँ छोटू छलिया जी मिले और मीसा जी के एक नंदोसी हैं संजीव जी मिले, और केडी यादव जी के साथ बात मुलाकात के दरमियान काफ़ी मशक्क़त से लालू यादव जी की एक झलक देखने की मिला। जहां तबीयत 2-3 दिन पहले से वहां भर्ती थे, परसों रात में वो दिल्ली जैसे रवाना होते उस समय हमारे सामने की बात है, और वहां जाने के बाद काफ़ी स्वस्थ हैं। और लोगों की दवा से ज़्यादा, हम आशा नहीं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं आपके चैनल के माध्यम से, कि दवा से ज़्यादा उनको इस बार दुआ काम किया है। लोगों में चिंता और चाहत कितना थी कि कलकत्ता जाकर के काली माई की डाली चढ़ा करके उन्होंने मन्नत मांगा कि जब काली माई फिर दोबारा आऊँगा जब हमारे लालू यादव जी ठीक हो जाएंगे। इनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और लोगों में जो उत्सुकता थी, आप जो पारस गए तो वहाँ पर माननीय लालू प्रसाद यादव जी से बात नहीं हो सकी आपकी? जी, वहाँ डॉक्टर लोग नहीं मिलने देना चाहते थे कि काफ़ी अस्वस्थ होने के कारण बात तो नहीं कर पा रहे थे। और अभी क्या स्थिति है उनकी? अभी काफ़ी सुधार है। और हम अभी तो मीडिया के माध्यम से मीसा जी से जब बात हुई सुबह, तो सुबह हमको मीसा जी से बात होती है डायरेक्ट, तो बात करने के दरमियान उन्होंने कहा कि पापा आज खिचड़ी खाए हैं, खुद मांग करके खाए हैं डॉक्टरों की सलाह से, और अपने से चल थोड़ा सा मैंने सहारा से खड़ा भी हो जा रहे हैं, कुर्सी पर बैठे। उनका क्या कामना करते हैं कि कितना जल्दी स्वस्थ हों और पटना आएँ और फिर से उसी राजनीति में वो अपना परचम लहराएं? देखिए, लालू जी बहुत जल्द स्वस्थ होकर के पटना, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्द स्वस्थ होकर के आएंगे। पहला मुख्यमंत्री थे कि जो मैंने चरवाहा विद्यालय से लेकर के अब बहुत सारे ऐतिहासिक कार्यों में उनका रुचि रहा। अब हम आपको बता दें कि संपन्न जगह पटना में जहाँ जहाँ संपन्न देख रहे हैं कि सुखी संपन्न काफ़ी महंगा ज़मीन था, वहाँ भी गरीबों को महल बना करके देने का काम किया हमारे लालू यादव। तो गरीबों का आवाज़ है। और एक लालू नाम का जो व्यक्ति है वो एक व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, वो विचारधारा का नाम है, एक गरीबों का आवाज़ का नाम है लालू यादव। क्या इस पार्टी में फिर से एक बार बिहार में झंडा फहराने का काम करेगी ये पार्टी? ये पार्टी इस बार ही मात्र चंद कदम ही दूर है। हो सकता है कि आपको बहुत जल्द न्यूज सुनने के लिए मिलेगा कि हमारे तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री की सीट पर होंगे, और आने वाला कल का नेता पूरे बिहार नहीं देश मान लिया है कि हमारे गरीबों का नेता, गरीबों का मसीहा जैसे लालू यादव थे, उनसे कहीं बढ़ चढ़ के भाग लेने वाले हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी उभर के आए हैं और मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग गरीबों के मसीहा, दबे कुचले, शोषित वंचित जैसे लोगों के मसीहा लालू यादव जी रहे हैं। तो जो बिहार की जो जनता है उनसे क्या आप अपेक्षा करते हैं? बिहार के जनता से अपेक्षा मैं करता हूं, इस बार की भी लड़ाई जो थी थोड़ा सा पिछड़ गए। अब न जाने बीजेपी वाले थोड़ा सा बेईमानी अगर नहीं करते तो हमारे तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होते। चलिए आने वाला महंगाई के मुद्दे पर बताइए। महंगाई चरम सीमा पर है, तो महंगाई को नियंत्रित, चूँकि लालू यादव जी महंगाई के खिलाफ थे, वो चाहते थे कि गरीबों के घर में भी वो गैस का चूल्हा हो और हर चीज़ हो, लेकिन आज जो गैस, पेट्रोल, डीजल
और हर चीज़ खाद्य पदार्थ जो निरंतर बढ़ते जा रहा है, तो इसके ऊपर रोकथाम कैसे हो? जैसे देखिए, अगर महंगाई से निजात पाना हमारा पब्लिक चाहता है, हमारे बिहार वासी अगर चाहते हैं, तो हम चाहेंगे कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने। और उसके बाद जो है, महंगाई के खिलाफ में लालू जी भी थे, जैसे आपने कहा, और सभी लोग जानते भी हैं। तो जैसे जो गैस सिलेंडर पहले फ्री के अलाउ किए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, फ्री में दिए नहीं कि उससे कईक गुना उज्ज्वला योजना के माध्यम से, उज्ज्वल योजना के माध्यम से घर घर पहुंचाए सिलेंडर, और उससे कईक गुना 300 का 1300 वसूल करके उन्होंने गरीबों का खून चूसने का काम किया है। इसके लिए मैं तो लगता है सब्सिडी भी नहीं आता है। बिल्कुल नहीं आता है सब्सिडी नहीं आता है। जो आटा था 15 रुपये केजी, आज 45 रुपये केजी है। जो चावल था 10 से 12 रुपये केजी, वो 32 से 35 रुपये। देश का जो हालात आज निरंतर बिगड़ता जा रहा है, आए दिन हम लोग देखते हैं खबरों में कि लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, एक दूसरे से कौम, ये वो, ये सब लालू जी भविष्यवाणी करते थे। और लालू जी कहते थे कि जिस दिन बीजेपी की सरकार बिहार में आ गई तो समझ लो कि गरीब लुट गया। आज वो उनका भविष्यवाणी कामयाब है। आज देखने के लिए मिल रहा है कि मने कईक तरह से कहा जाए कि गरीब लूटा जा रहा है। कईक कितना प्रमाण दें आपको? बहुत सारा प्रमाण है गरीबों के पास, जो मने देश परेशान है। बिहार को छोड़। प्रकाश जी भी हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइए कि लालू यादव जी भी अस्वस्थ हैं, बीमार चल रहे हैं, तो आप इस पर बताइए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। पूरे बिहार नहीं, पूरे हिंदुस्तान में उनके लिए लोग हवन किए, पूजा किए। गरीबों ने अपना खाना तक यहाँ तक था कि गरीब, तब जितने लालू जी गरीबों का आवाज़ थे, उसके तहत लोगों ने बहुत सदमा में पड़े थे कि गरीबों का धड़कन, गरीबों का मसीहा, गरीबों का आवाज़ लालू यादव का तबीयत खराब हो जाने से बहुत, पूरे बिहार नहीं पूरे हिंदुस्तान के लोग में दुखी में थे कि हे प्रभु उनको बहुत जल्दी स्वस्थ करावें। और वैसा नेता बिहार के अंदर में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जो लालू यादव लेखा अभी तक नेता नहीं हुआ है, न कोई हो पाएगा। लालू गरीब का मसीहा। या देखे कि रेल मंत्री जब थे तो आज तक रेलवे के सब लोग घाटा ही देखा है। एक लालू यादव हैं, बिहार के गरीबों का आवाज़, वैसा नेता थे, सो रेलवे को फायदा दिखाए थे। विदेश के लड़कन उनसे पढ़ने आया था, लेकिन उनको कुछ साजिश के तहत उनको रोग रगड़ते आए, फंसाते आए, जेल भेजाते गए। तो बड़े बड़े देखें कि कृष्ण जी जेल में गए। जो अच्छाई काम की ओर बढ़ता है तो वो जेल में जाना ही पड़ता है। बहुत सारे दल के लोग उनके शासनकाल को जंगल राज भी बोलते हैं। जया जंगल राज तो आज का है, सुशासन राज कहते हैं। रोकते कुकुर का राज है, कुशासन है। इस सुशासन का राज नहीं है, कुशासन का राज है। देख लीजिए कितने रोड पर एक्सीडेंट हो रहा है, कितने मर्डर हो रहा है, कितने बलात्कार हो रहा है। तेजस्वी जी को किस रूप में देखना चाहते हैं? तेजस्वी जी मुख्यमंत्री ही बिहार का धड़कन है। तेजस्वी जी पर पूरे बिहार के लोगों के भरोसा है कि जब देखने लालू जी को भी राज को 15 साल देखा गया, नीतीश कुमार जी को 20 साल देखा गया। नीतीश कुमार जी तो दबाव में है, बीजेपी की दबाव में है। जब उनका सरकार जब बना था तो 5 साल तक बहुत अच्छा चला था, लेकिन आज बीजेपी के दबाव के कारण में नीतीश जी भी वो नीतीश जी नहीं रहे। इसलिए लालू जी से तुलना बिहार के का पूरे हिंदुस्तान का नेता का अगर तुलना किया जाए तो बहुत कम है कि गरीबों का धड़कन, गरीबों का आवाज़, गरीबों का मसीहा। क्या वापस नीतीश कुमार जी आरजेडी में मिलेंगे? नहीं, अभी तो संभव ही, तो छोटा मुंह बड़ी बात हम नहीं बोल सकते हैं कि मिलेंगे। अब वो जदयू या बीजेपी गठबंधन है, ये अब आरजेडी, लेकिन देखिए हो भी सकता है कि दोनों बड़े भाई छोटे भाई हैं, तो कुछ भी राजनीतिक में संभव है। ये जो लोग कहते हैं कि नहीं जदयू बीजेपी का एथी है, तो ये सब कहना संभव नहीं है, इसलिए हम तो उतना नहीं बता पाएंगे। लेकिन संभव हो भी सकता है कि लालू जी उनके बड़े भाई हैं, छोटे रहे। वो मुख्य लड़ाई है बीजेपी बनाम आरजेडी बिहार के अंदर में। अरे नीतीश जी के तो एक जुड़न की तरह काम करता है, लेकिन मुख्य वोट तो बीजेपी और आरजेडी के पास में बिहार के अंदर में, आप भी समझते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये थे जिला परिषद हमारे साथ राजद के। मैं हूं आदम परवेज, दानापुर, पटना।